हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कैरीज अ करंट I. If S is the specific charge of an electron, the momentum of all the free electrons per unit length of the conductor due to their drift velocity is. तो देखो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में देखो आपको दे रखा है कि एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है, लेट्स से इट इज ए, और उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, लेट्स से दिस लेंथ इज एल, और उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, उसका आपको स्पेसिफिक चार्ज दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, और वो स्पेसिफिक चार्ज कितना है, एस। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, आपका चार्ज पर यूनिट मास। तो अगर आपका चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे ई है और एक इलेक्ट्रॉन का मास एम है, तो एस की वैल्यू हो जाएगी ई बाई एम, राइट। और आपसे पूछा हुआ है कि आपका मोमेंटम कितना होगा पर यूनिट लेंथ, मोमेंटम पर यूनिट लेंथ कितना होगा इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो देखो यूनिट लेंथ के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, तो हमें हर एक इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंसीडर करना पड़ेगा, टोटल मोमेंटम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट जो आपका यहाँ पे यूज होने वाला है वो कौन सा है। सबसे पहले तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, और साथ के साथ आपको मोमेंटम का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशन क्या होता है, I इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू चार्ज इंटू एन। एन यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ठीक है, इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो यहां से अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हो तो आपको मिलता है I डिवाइड बाई E इंटू एन इंटू ए। लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मोमेंटम आपको फाइंड आउट करना है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को अगर हम कंसीडर करें तो उसके लिए मोमेंटम कितना होगा, P इज इक्वल टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब ये तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। अब आपको देखो इस कंडक्टर में ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपको यूनिट लेंथ पे चाहिए, समझ लो ये यूनिट लेंथ है, इसके अंदर जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका आपको मोमेंटम कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इस पूरे कंडक्टर को अगर आप कंसीडर करो तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, पूरे कंडक्टर के अंदर n इंटू वी, वी वॉल्यूम अगर हम इसका लें, इस कंडक्टर का अगर हम वॉल्यूम वी माने तो n इंटू वी आपको क्या देगा, ये आपको देगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एंटायर कंडक्टर। ठीक है, लेकिन आपको मतलब किससे, आपको यूनिट लेंथ से मतलब है। तो यूनिट लेंथ निकालने के लिए आप क्या करो, आप इस क्वांटिटी को लेंथ से डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, n इंटू वी डिवाइड बाई एल। और वॉल्यूम अपॉन लेंथ आपका कितना होता है, एरिया होता है, तो इट विल कम आउट टू बी n इंटू ए, राइट। अब देखो आपको जो मोमेंटम निकालना था वो इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालना था, तो अब जो आपका टोटल मोमेंटम पर यूनिट लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मास इंटू वेलोसिटी इंटू एन इंटू ए, राइट। अब इक्वेशन नंबर 1 से अगर आप यहाँ पे वी डी की वैल्यू पुट करोगे तो आपका ये जो आंसर आने वाला है ये कितना आने वाला है, m इंटू एन इंटू ए इंटू आई डिवाइड बाई ई इंटू एन इंटू ए। अब देखो आप एन ए ऊपर नीचे से यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया है, इसको आप क्या भी लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो आई अपॉन ई बाई एम, राइट। और ई बाई एम आपको क्या गिवन है, दिस इज योर स्पेसिफिक चार्ज एस, तो आंसर आपका आ जाएगा आई बाई एस। दिस इज योर करेक्ट आंसर विच इज योर ऑप्शन नंबर सी। ओके, so I hope you understood this question. Thank you.